नमस्कार। मैं उपेंद्र कुमार पांडे, हिंदी अध्यापक, आज व्याकरण के अंतर्गत शब्द की परिभाषा और उसके भेदों के बारे में बतलाऊंगा। जैसा कि हम जानते हैं कि वर्णों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ हो, शब्द कहलाता है। यानी सिर्फ वर्णों के मिल जाने से शब्द का निर्माण नहीं होता। वर्णों के मिलने के उपरांत उनका कोई अर्थ भी होना चाहिए, उनका कोई अर्थ प्रकट होना चाहिए, तभी वो शब्द कहलाने के अधिकारी होंगे। अन्यथा जैसे तैसे वर्णों के मेल से शब्द का निर्माण नहीं होता है। यानी सिर्फ वर्णों को मिला देने मात्र से ही शब्द नहीं बन जाता। शब्द बनाने के लिए जो मुख्य शर्त है वो यह है कि उनका कोई अर्थ होना चाहिए। इस आधार पर शब्द की परिभाषा जब हम बनाते हैं तो कह सकते हैं कि एक या अधिक वर्णों के मेल से बनी सार्थक ध्वनि शब्द कहलाती है। एक ऐसी ध्वनि जो एक वर्ण या कई वर्णों के मेल से बनी हो और उसके साथ ही वह कोई अर्थ भी प्रकट करती हो, तभी वो शब्द कहलाने की अधिकारी होगी। अब शब्द की परिभाषा पर विचार करने के उपरांत हम देखते हैं कि शब्द के कुछ भेद हैं। उन भेदों को विभिन्न आधारों पर निर्मित किया गया है। शब्द के जो भेद हैं वो कुछ निश्चित आधार पर तय किए गए हैं। वो आधार कौन कौन से हैं, पहले उनको समझ लेना जरूरी है। ऐसे 4 मुख्य आधार हैं। पहला आधार है स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं, यानी कि शब्द कहाँ उत्पन्न हुआ, उत्पन्न होने के उपरांत वह हमारी भाषा में शामिल हुआ। तो जहाँ से वह लिया गया, जो उसका सोर्स है, जो उसका स्रोत है, उन स्रोतों के आधार पर हम शब्द को 4 भेदों में बांटते हैं। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। इसके बाद जो दूसरा आधार है वह आधार है रचना के आधार पर। शब्द की जो बनावट है, जो उसका कंस्ट्रक्शन है, जो रचना है, उस आधार पर शब्द के कुछ भेद हैं। यानी रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद हैं। पहला रूढ़, दूसरा यौगिक और तीसरा योग रूढ़। पहला रूढ़, दूसरा यौगिक, तीसरा योग रूढ़। अब जो तीसरा आधार है वह आधार है शब्द के प्रयोग के आधार पर, कि शब्दों का जो हम प्रयोग करते हैं उस आधार पर शब्द के 2 भेद निश्चित किए गए हैं। पहला है विकारी, दूसरा है अविकारी। पहला है विकारी, दूसरा है अविकारी। आज मुख्य रूप से हम प्रयोग के आधार पर ही शब्दों की परिभाषा पर विचार करेंगे। तो प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद हैं, विकारी और अविकारी। पहला विकारी, दूसरा अविकारी। विकार का मतलब होता है बदलाव, परिवर्तन। तो जिन शब्दों में परिवर्तन आ जाता है, यह परिवर्तन किन आधारों पर आता है? यह परिवर्तन लिंग के आधार पर आता है, वचन के आधार पर आता है, काल के आधार पर आता है। ठीक है। तो जिन शब्दों में लिंग, वचन या काल के आधार पर कोई बदलाव हो सकता है, कोई परिवर्तन हो सकता है, उसे हम कहते हैं विकारी शब्द।
और जिन शब्दों में कभी कोई परिवर्तन होता ही नहीं, लिंग वचन या काल के आधार पर उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, वो सदैव अपरिवर्तित रहते हैं, उन्हें कहा जाता है अविकारी। अब विकारी जो शब्द हैं, विकारी शब्द, जब हम विकारी शब्दों पर विचार करते हैं तो हम देखते हैं कि विकारी शब्द लिंग वचन और काल से प्रभावित होकर अपना रूप बदल लेते हैं। यानी संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तथा विशेषण विकारी शब्द होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तथा विशेषण शब्द विकारी होते हैं क्योंकि ये लिंग वचन या काल के आधार पर अपना रूप बदल लेते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे हम कहते हैं लड़का आया, और जैसे ही लिंग बदल गया तो लड़की आई। फिर हम देखते हैं कि कहीं पे आई होता है, कहीं पे आया होता है, कहीं पे आए होते हैं, कहीं पे आता होता है। ठीक है। फिर हम देखते हैं कि राम के पास काली गाय है, और फिर हम कहते हैं राम के पास काला घोड़ा है। तो घोड़ा हो गया काला और गाय हो गई काली। यही जो काला है वह कहीं पे काली हो जाता है, कहीं पे काला हो जाता है। तो हम देख रहे हैं कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये चारों लिंग वचन या काल के आधार पर अपना रूप परिवर्तित कर रहे हैं। दूसरी तरफ कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो कभी नहीं बदलते। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं कि जैसे ऊपर, नीचे, और, पर, क्योंकि, इसलिए, सुबह, धीरे, वहाँ, यहाँ, ऐसे शब्द हैं जो कभी नहीं बदलते। इन पर लिंग वचन या काल का कोई असर नहीं होता है। इन्हें हम कहते हैं अविकारी शब्द। तो आज हम लोगों ने देखा कि प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द अर्थात जिनके रूप परिवर्तित होते हैं, जिनके रूप बदलते हैं, और अविकारी जिसमें कोई विकार नहीं उत्पन्न होता है, अर्थात जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो आज इतना ही। अगली कक्षा में हम शब्द के भेदों पर दूसरे आधारों के आधार पर विचार करेंगे। नमस्कार।